सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। अब हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। क्लास प्लस 2 की केमिस्ट्री की सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, प्लेलिस्ट पर जाओ और वहां से चेक कर सकते हो। अब हम प्लस 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं और क्लास 10th की भी ऑलरेडी चैनल पर प्रेजेंट है। अब हम प्लस 1 चैप्टर जितने भी केमिस्ट्री के हमारे पास हैं वो सारे के सारे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद उनके जितने भी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और टेक्स्ट या फिर जेईई नीट लेवल के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अलग अलग वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। तो अभी के लिए हम अपने फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यूनिट 1 है ये, यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एक हिदायत हो रहा है, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो बेसिक केमिस्ट्री जो मैंने कराई है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग वहां पे जाए, आप लोग सर्च करें बेसिक केमिस्ट्री ट्यूटर 360। एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 4 वीडियोस हैं। आई होप या तो आपने वो वीडियोस देखी है या फिर सारी की सारी वीडियोस आप दोबारा से देख लीजिए, 2 गुना स्पीड पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप वो देख रहे हैं तो प्लस 1 की केमिस्ट्री करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। अदरवाइज बीच बीच में उनकी जो चीजें हैं वो तो हम रिपीट करते ही रहेंगे, कोई इशू नहीं है। तो आओ शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक से लेक्चर से। पहला लेक्चर होगा, दिस इज लेक्चर 1 और लेक्चर 1 के बाद हम लोग एटलीस्ट 4 लेक्चर के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, पहली यूनिट को। सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास जब भी केमिस्ट्री की बात होती है तो हमें एक बार जानना होता है कि ये केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज दिस केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की एक्चुअल में साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस। मैथ्स की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, मैं बायोलॉजी की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, सारी साइंस है। तो इस साइंस में अलग क्या है, ये साइंस की वो फील्ड है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर की, मैटर मतलब कुछ भी, मैटर मतलब क्या, एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारी अर्थ पर है और उसके पास थोड़ा बहुत भी मास है और वो स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है। अब इस मैटर के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं देखने के, तो उनमें से एक नजरिया है केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये मैटर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, मींस कंपोजिशन। ध्यान रखिए अपने नोट्स आपके साथ में होने चाहिए, मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा, आप नोट्स खुद बनाइए। सबसे अच्छी हैबिट है अच्छे नोट्स बनाना। जो अच्छे नोट्स बना लिया जिसने, वो अच्छी नॉलेज याद कर सकता है। तो जो भी मैटर मेरे पास है, जितना भी मैटर मेरे पास प्रेजेंट है, कोई भी किसी भी काइंड का हो सकता है, तो उसके अंदर वो किस चीज का बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या है, दूसरा उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड द थर्ड वन इज उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एक केमिस्ट्री यूनिट के अंदर, केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर हम ये 3 चीजें पढ़ते हैं मैटर की। तो एक मैटर मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science that deals with the composition, structure and properties of matter। इसके साथ एक और चीज है, आप लोग केमिस्ट्री में अक्सर देखते हो, है ना, रिएक्शंस के बारे में देखते हो। मतलब रिएक्शंस का मतलब क्या है, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो भी पर्टिकुलर मैटर था, उस मैटर के ऊपर अगर कोई भी, मे बी वो एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, वो भी आर्टिफिशियल चेंजेस हो सकते हैं, तो उन चेंजेस से उस मैटर पे क्या फर्क पड़ रहा है। सो इसके अंदर मैं एक लाइन और ऐड कर सकता हूं, दैट एंड ऑल्सो द चेंजेस ऑन द मैटर ऑन डिफरेंट कंडीशंस। वो कंडीशंस कैसी भी हो सकती हैं, वो कंडीशंस दोस्तों टेम्परेचर की हो सकती है, प्रेशर की हो सकती है, वॉल्यूम की हो सकती है, या फिर मैं मिक्स करता हूं सब्सटेंसेस को। तो उस अकॉर्डिंग मेरे पास जो बेसिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो ये है कि केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत उसी से होगी जो चीज जरूरी है। सपोज आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री के अंदर आप देख रहे हो ये जो भी पर्टिकुलर एटम है उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर की कंपोजिशन क्या है। फिजिक्स मतलब भौतिक विद्या, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब क्या है कि फिजिकल, वर्ड फिजिक से निकला, फिजिकल से निकला, फिजिक मोशन। तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन क्या है,
उनकी मूवमेंट्स क्या है, उन मूवमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ जाएगी वो पार्टिकल है क्या, वो बना किसका हुआ है, उसके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो एक बात तो ये है कि व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज केमिस्ट्री, तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। पढ़ना हमेशा ऐसा ही है जो आपका इंटरेस्ट बनाए, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत मतलब केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, सबसे पहले जो मेन शब्द आता है दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज मैटर। अब इस मैटर की बात करेंगे। हमने मैटर को डेफिनेशन दे दी है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई या फिर ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे दोस्तों। मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं। आप लोग 9th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर ये सारी चीजें पढ़ के आते हो क्या, कि मैटर जो है दो हिस्सों में क्लासिफाई मैं कर रहा हूं। एक हिस्सा है फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड प्लस फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक मेरे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन वर्ड को समझिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। आप कोई आपसे टाइप्स पूछ ले, इसके टाइप्स क्या हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सारे टाइप्स एक चीज के होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स एक चीज के होते हैं, हर एक वर्ड की एक अलग अहमियत है। अगर वो बोल रहा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर बेस उठाऊंगा अपना, से मैं बोल रहा हूं कि इंडिया किस चीज से बना है, तो हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन टू पर्सन आंसर्स अलग अलग होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि इंडिया तो लोगों से बना है, कोई बोल रहा है इंडिया जो है दीवारों से बना है, कोई बोल रहा है इंडियन स्टेट से बना है, कोई बोल रहा है इंडिया जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट से बना है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकती है। वैसे ही हमारे पास मैटर की दो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग डील करते हैं स्टेट से, बच्चा बच्चा जानता है, स्टेट से डील करते हैं। तो स्टेट कौन कौन सी, या तो आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी सॉलिड, देन वी हैव लिक्विड एंड देन वी हैव गैस। बहुत ज्यादा डीप हम इस चीज में नहीं जाएंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को भी अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। आप कंपेयर कर सकते हैं ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड स्पेसेस, आप कंपेयर कर सकते हैं। से मैं एग्जांपल ले लूं हमारी से इंडिया एक मैटर है, कंट्रोवर्शियल, इंडिया मैटर है, बट एग्जांपल ले सकते हैं। एंड वी द पीपल हियर आर व्हाट, इस मैटर के कंपोनेंट्स, मींस वी आर से एटम्स हैं। तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। या फिर मोलिक्यूल है वर्ड, अगर आप मोलिक्यूल रख देते हो तो आप आसानी से समझ पाओगे। अगर मैं मोलिक्यूल बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या, अगर हम, मैं और से यहां पे कोई खड़ा है, से मेरा दोस्त खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में कितना स्पेस है, दो एटम है, इन एटम के बीच में कितना स्पेस है, सेंटर टू सेंटर, दैट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस। दिस इज द इंटरमोलिकुलर स्पेस। और हो सकता है ये मैं हूं, मेरा नाम प्रणव है, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम अविनाश है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पर्टिकुलरली कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में फिलहाल क्या है, बॉन्डिंग है। व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड इज नथिंग बट जस्ट फोर्सेस। और फोर्सेस कैसी भी हो सकती हैं, वो प्यार की भी हो सकती है और नफरत की भी हो सकती है। मींस वी हैव अट्रैक्शंस एज वेल एज रिपल्शंस। बट व्हाट अबाउट ऑल दिस? अट्रैक्शन जब भी डोमिनेंट होंगी रिपल्शन से, तब एक बॉन्ड बनेगा। अगर मेरे पास प्यार ज्यादा होगा नफरत से, तो मेरे पास बॉन्ड बनेगा। होती दोनों है, ऑलवेज दोनों ही होंगी, हर कंटेक्स्ट में दोनों ही होंगी। बट अगर अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट है तो मेरे पास बॉन्ड बनेगा। अगर अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन डोमिनेंट है, तो मेरे पास बॉन्ड नहीं बनेगा। मेरी और उसकी दोस्ती नहीं होगी, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शंस है या फिर रिपल्शन है, दैट इज बॉन्डिंग, दैट इज कंप्लीट केमिस्ट्री। जो कि हम बोल रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई करने के लिए हम बोल देते हैं कि सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसिस क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, और लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसिस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसिस और ज्यादा वाइड आउट हो जाएगी।
से इंटरमोलिकुलर स्पेसिस को मैं IS से दिखा रहा हूं, इसमें मैं दिखा रहा हूं बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, इसके अंदर थोड़ी सी हाई है या फिर लार्ज है, और इसके अंदर लार्जेस्ट है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिस है। ऑन द बेसिस मैं ये भी बोल सकता हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनके, अब जितना आदमी पास पास होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, हाई होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। इसमें थोड़ी सी वीक होती चली जाएंगी। वीक का मतलब ये नहीं है कि वीक का मतलब है कि इससे वीक कंपैरेटिवली, और ये वीकेस्ट होंगी यहां पे फोर्सेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे 10 से 15 डिफरेंसेस हम लोग डेंसिटी के बेसिस पे, प्रेशर के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, टेंपरेचर के बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे या फिर मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे दे सकते हैं, बट इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए हम यही बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। खत्म करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन को। एक और फॉर्म होती है प्लाज्मा। आग का नाम आपने सुना, आग। तो ये जो आग है पर्टिकुलरली इसे बोलते हैं प्लाज्मा, फायर। तो फायर की जो फॉर्म होती है प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा की भी स्टडीज जो है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत रिसर्च नहीं है, जल्दी जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी सिलेबस के अंदर आ जाएगी, बट तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसकी स्टडी बहुत लिमिटेड है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, इंपॉर्टेंट है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन, बट चीजें जो है वो हर बात आपको छोटी से छोटी जाननी बहुत जरूरी है। केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या, दो तरीकों में, दो हिस्सों में केमिकली क्लासिफाई करेंगे हम लोग। एक हिस्सा हम लोग डालेंगे प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा हिस्सा हम डालेंगे मिक्सचर्स। पहले तो आपको वर्ड से ही क्लियर होगा, प्योर मतलब प्योर मतलब क्या, एक काइंड के पार्टिकल्स। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर या फिर किसी भी एक कंटेनर के अंदर एक टाइप के सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर, एक मिट्टी के दले के अंदर अगर सारे मिट्टी के सेम पार्टिकल्स है तो मैं उसको भी क्या बोलूंगा, मैं प्योर बोलूंगा। तो मैं क्या बोलता हूं, दैट द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड के एटम से जो बना उसे मैं क्या बोलूंगा, प्योर बोलूंगा। अब कंट्रोवर्शियल है क्या, कि अगर मैं फर्दर इसको प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करता हूं तो मैं दो हिस्सों में स्प्लिट आउट कर देता हूं। एक हिस्सा में डालता हूं एलिमेंट, एक हिस्सा में डालता हूं कंपाउंड। एलिमेंट तो बच्चा जानता है, गली गली में शोर है कि एलिमेंट जो है दैट इज नथिंग बट जस्ट एटम प्लस एटम टू फॉर्म एन एलिमेंट। और एलिमेंट, एटम की तो देखो, एटम को स्टडी करना नामुमकिन है, एटम को तो स्टडी किया ही नहीं जा सकता। अगर मैं ये बोलता हूं एटम मतलब सबसे छोटा, इसको तो देखना भी नामुमकिन है। नेक्ड आई तो क्या, मैं माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकता इसको। माइक्रोस्कोप का साइज 10 की पावर माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 मीटर, और एटम का जो साइज होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो धोखा है बेसिकली। न्यूक्लियस का साइज होता है और एटम का साइज होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो ये धोखा, में इसको देख भी नहीं सकता, तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ नहीं सकते, इसीलिए एलिमेंट बनाए गए, और इसीलिए हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है, एटम नहीं है। आप लोग जानते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब एटम है, बट वहां पर एलिमेंटल स्टेट के अंदर उस पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है, एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर एटम के अंदर प्रेजेंट होते तो मैं वहां पर एवोगैड्रो नंबर जैसे कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्ट मैं वहां पर नहीं पढ़ रहा होता। तो एटम ही बना हुआ है। हां, यह बात सच है कि अगर मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, से मैंने बोल दिया कॉपर, मैंने बोल दिया ऑक्सीजन, मैंने बोल दिया कार्बन, तो इस एक कार्बन के अंदर पर्टिकुलरली सारे के सारे जितने एटम होंगे वो कार्बन के होंगे, मतलब वो एक जैसे से होंगे, इसीलिए उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। दैट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि हम लोग अगले लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो मैं कितने भी एग्जांपल दे लूं, सारे के सारे कम है। जितने भी एलिमेंट्स यहां पर हैं आप उनको लिख सकते हो, है ना। मींस एलिमेंट, एक और लाइन लिख सकता हूं, दोज पार्टिकल्स हैविंग दोज पार्टिकल्स व्हिच कैनॉट बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड। ना तो मैं इन्हें बना सकता हूं, ना ही मैं इन्हें मिटा सकता हूं। तो एलिमेंट, और फिर कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड इज नॉट अ मिक्सचर बट इन द सेंस ऑफ इंग्लिश इट इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मींस अगर मैं बोल दूं एंड 2 or more
टू और मोर प्योर एलिमेंट या फिर सिंगल काइंड एलिमेंट, प्योर टू और मोर प्योर एलिमेंट कंबाइंस। लेकिन एक बात सच है, उसे एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन होना पड़ेगा। व्हेन टू और मोर प्योर एलिमेंट कंबाइंस इन अ फिक्स्ड रेशियो इज नोन एज, या फिर रेशियो की जगह एक और वर्ड आप पढ़ते हो प्रोपोर्शन। अलग अलग बुक अलग अलग डेफिनेशंस इन अ फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन इज नोन एज कंपाउंड्स। So my dear friends, this is the pure substance like water, like carbon dioxide, like ammonia। एक या एक से ज्यादा। अब क्यों इसको क्यों एलिमेंट बोला गया? क्योंकि पानी कैन बी प्योर। व्हाई इट इज प्योर? बिकॉज भले एक बूंद पानी हो, दो बूंद पानी हो, 1000 बूंद पानी हो, या फिर पूरा समंदर हो पानी का, उन सभी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होगी वो कितनी होगी? देखो यहां पर 2 और 1, यहां पर कितनी हुई? 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1000 और इधर 2000, सॉरी 2000 और इधर 1000, इसको तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं। जितना भी हो, हर एक को अगर मैं स्प्लिट करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो 2:1 ही आंसर आएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2:1, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है या फिर उनकी जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। इसीलिए बेटा उसको क्या बोला जाता है? प्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्योर बोला जाता है। कमाल की बात एक और है कि जब कंपाउंड बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो जो एलिमेंट है उससे डिफर कर सकती है। सपोज करो अपन ले लेते हैं दोस्तों, पानी ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, बाद की कहानी है, बट जान लो बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो 20-20 रुपए में बोतलें नहीं बिक्री होती किनले की। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। खैर अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिलहाल ये सोचो H2 जो होता है दैट इज एन इनफ्लेमेबल गैस। एक बार फैल जाए तो फैल जाती है दूर दूर तक, रोकने वाला कोई नहीं है। ऑक्सीजन तो बेचारा होता ही सपोर्टर ऑफ कंबशन है। आपको याद होगा, बचपन में पढ़ा होगा, है ना, कि व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज द बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। तो कंबशन में तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है क्योंकि वो कंबशन को सपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन की कमी, आपने देखा होगा कि आपके जो घर के अंदर जो गैस है, गैस के जो बर्नर है, अगर वो गलती से फिल हो जाए सारे के सारे मिट्टी से, गंध से अगर वो बंद हो जाए तो उसके अंदर गैस लगेगी ही नहीं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। या फिर ऊपर के जो बर्तन रखे हुए हैं वो काले होने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है, ये इनफ्लेमेबल गैस है। लेकिन यहां से बना पानी तो बेटा आग बुझाने के आता है काम। लगी लगाई आग में डाल दो H2O और वह बुझ जाता है। इसलिए हम इसको फायर इट इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंग्विशर। तो अपनी जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, एक कंपाउंड वो खो देता है, दैट इज द कंप्लीट प्योर सब्सटेंस। बट कंपाउंड की एक और बात है जो मैं कंपाउंड बोलो या फिर केमिकल कंपाउंड बोलो। अच्छा, आई होप आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स जरूर बनाते रहना, लेक्चर में तो मजा आता ही रहेगा। और अगर आपको स्लो लेक्चर लगे तो फास्ट देखो, फास्ट लगे तो स्लो देखो। यू हैव द रिमोट इन योर हैंड, 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना। उसके बाद हमने बेटा क्या देखा? उसके बाद देखा केमिकल दैट इज केमिकल कंपाउंड्स। Chemical compounds are of further 2 types. One is the inorganic compounds and the organic compounds. ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके बीच में क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज विच आर, दोज भी लिख देते हैं, आर दोज विच आर एक्सट्रैक्टेड लिख सकता हूं मैं फॉर्म लिख सकता हूं, आर दोज विच आर एक्सट्रैक्टेड और फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेज। अगर नॉन लिविंग सब्सटेंसेज हैं तो वो नहीं बनने वाले, सॉरी वहां से निकालने वाले नॉन लिविंग सब्सटेंसेज से। नॉन लिविंग सब्सटेंसेज से आपका क्या मतलब है? मैं किसी भी मेटल की बात कर लूं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मेरा क्या मतलब है? आर दोज विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
जैसे कि सोल्ट, सोल्ट बोल रहा हूं, सोल्ट देखो यहां पे आएगा सोल्ट, नॉन लिविंग। मैं यहां पे डाल सकता हूं टी, डाल सकता हूं नॉन लिविंग, कॉफी डाल सकता हूं नॉन लिविंग। दे आर रोल व्हाट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बट व्हाट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आएगा बेटा? आपका शुगर, चीनी और प्लांट एनिमल स्टार्च, फूड, जितना भी फूड आप खा रहे हो वो सारा का सारा ऑर्गेनिक। तभी हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फूड खाओ, ऑर्गेनिक फूड खाओ, ये कंपनी का फूड मत खाओ। क्यों बोलते हैं भाई? अच्छा होता है, प्योर होता है, लिविंग सब्सटेंसेस से मिलता है। तो इस तरीके के कुछ कंपाउंड हो सकते हैं। ग्लूकोज, आप अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाना चाहते हो तो ग्लूकोज, C6H12O6। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट तभी बनाया जब दबा के पढ़ने वाले हो तुम लोग, ऐसी चीजों को समझो। तो हमारी ये क्लासिफिकेशन पूरी होती है। देन वी हैव मिक्सचर्स। एक बार लास्ट में जाते हो इसको थोड़ा भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे, डरने की 1% भी जरूरत मेरे दोस्तों नहीं है। तो मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर्स, एक प्योर सब्सटेंस था, एक मिक्सचर था। मिक्सचर मतलब क्या? अगर मैं 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ले लूं और इन अ रेशियो इट विल फॉर्म मिक्सचर। वो क्या बना देगा? वो मिक्सचर बना देगा। देखो एग्जांपल मैं दूंगा, बट दो इसके टाइप्स है। वन इज द होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फर्क क्या? देखो होमो का मतलब होता है सेम, लेटिन भाषा देखो सारी आती है अपने को, और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। सेम मिक्सचर का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी 2 या 2 से ज्यादा काइंड के जो एटम्स मिले होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स मिले होंगे या फिर कंपाउंड्स मिले होंगे, जो भी मिला है दे आर इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मींस क्या? डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस बोल दो, डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स्ड इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन। या फिर मैं एक और चीज इस्तेमाल कर सकता हूं, हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मान लो बेटा अपन थ्रू आउट, अपन एक काम करते हैं, एक गिलास लेते हैं, इसमें पानी है, इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी, ये डाल दी चीनी डाल दी, चीनी को चम्मच से घोल दिया। अब मुझे बताओ कि यहां पर कितने पार्टिकल है, यहां पे कितने, यहां पे कितने, यहां पे कितने। घोलने के बाद अब जो भी घूट पीने वाले वो क्या मिलने वाली है? सेम टू सेम मिलने वाली है, इक्वल इंटेंसिटी की, इक्वल टेस्ट की मिलने वाली है। इसलिए मैं एग्जांपल यहां पे किसका दे रहा हूं? सॉल्ट वाटर या फिर शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। अरे मिल्क नहीं, दारू का नहीं दे रहा नहीं। तो हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक और बात है, आप इसको इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात, कोई लेयर नहीं है, तो दे आर नॉट सेपरेटेड बाय लेयर्स। लेयर से सेपरेट नहीं किया जाता। बट अगर मैं बात करूं इसके हेट्रोजीनियस की, तो इसके अंदर जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। मिक्सचर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और ये फेजेस में होता है, फेजेस में, है ना, लेयर्स होती हैं। मान लो अगर एक गिलास लूं मैं, उसके अंदर पानी डालूं यहां पे, और फिर 2 चम्मच तेल डाल दूं, तो आप देखोगे तेल की एक लेयर बन जाएगी, वो मिक्स नहीं होगा। दिस टू आर इमिसिबल सब्सटेंसेस, तो वो मिक्स नहीं होगा, 2 लेयर बन जाएगी। इसलिए मैंने फेजेस वर्ड यूज किया, लेयर फॉर्म किया, लेयर फॉर्म्ड। अब कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, इसको मैं सेपरेट आउट नहीं कर सकता, नॉट इजिली सेपरेट आउट। सेपरेट कर सकता हूं कुछ मेथड से, बट स्पेशल मेथड से नहीं है, मतलब इतना इजी नहीं है सेपरेट आउट करना। लाइक मैं जो नॉर्मल मेथड्स है वो लगा सकूं, जैसे कि मैं इसके अंदर एग्जांपल देता हूं आपको, शुगर प्लस सोल्ट। क्रैक करो सेपरेट से, शुगर मिला दी, चीनी मिला दी, आपस में क्रैक करो। भाई पहली बात तो यूनिफॉर्म भी नहीं होने वाला, और उसके बाद में उसको सेपरेट करना थोड़ा सा आसान है, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड, इजी टू सेपरेट, इजी टू separate. So crystallization, filtration
कुछ तो ऐसे भी होते हैं, अगर मान लो मैं बड़े बड़े मिट्टी के डले ले लूं और उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पत्थर ले लूं तो मैं उनको कर सकता हूं। कैसे सेपरेट करता हूं? हैंड पिकिंग, नॉर्मल हाथ से। डिस्टिलेशन हो सकता है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये बेटा हमारा आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने एक बार देखो दोबारा से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले, आप लोग रोक के नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने। हमने दोस्तों बेहद सारी चीजें देखी। हमने देखा मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक था फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकली कैसे क्लासिफाई किया। एक था केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकली उसको कैसे क्लासिफाई किया। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, उसके अंदर सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 चीजें पढ़ी। केमिकल के अंदर हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में और मिक्सचर के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस हमने स्प्लिट मार दिए एलिमेंट के साथ में और कंपाउंड के साथ में। कंपाउंड को फर्दर स्प्लिट मार दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अरे केमिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे झकास। और ऐसे मिक्सचर को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। एक थे होमोजीनियस मिक्सचर, वो मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन सेम रहती है, और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहती और सेपरेट आउट भी हो जाते हैं। ये सेपरेट आउट नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें लिविंग से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग से मिलते हैं। कंपाउंड मतलब एलिमेंट का मिक्सचर, 2 से ज्यादा एलिमेंट। एलिमेंट मतलब सेम टाइप के एटम, सिंगल टाइप के एटम जिनको ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। गैस मतलब जिनमें इंटरमोलिकुलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसिस कम होती है। सॉलिड जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसिस और कम होती है। इसके अलावा हम लोग इन गैस की, सॉलिड की हम ये भी बोल सकते हैं इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। इसकी डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन इसकी वॉल्यूम डेफिनेट है। इसकी ना ही डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। इस तरीके से हमने एक टॉपिक आज का कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। आई होप नोट्स आपने अच्छे बनाए होंगे।